जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार एसएससी सीजीएल का प्रैक्टिस सेट और ये आपका वॉल्यूम 3 प्रैक्टिस सेट है प्लेटफार्म का। आज हम देखेंगे इसका सेट नंबर 14। इसका 15 प्रैक्टिस सेट इसमें दिया गया है, तो कल हम इसका 15 सेट देख करके कंप्लीट कर लेंगे और अगले दिन आपका यहाँ पे 15 सेट का मास्टर वीडियो आ जाएगा। तो अगर आप सभी लोग इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो PDF का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। तो ये रहा आपका पहला प्रश्न। थोड़ा सा आज हम फास्ट देखेंगे क्योंकि थोड़ा सा बगल में शादी है, उसकी वजह से साउंड ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, तो पहला प्रश्न हमारा बोल रहा है कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ये भारत के कौन से राज्य में स्थित है दोस्तों? तो ये आपको देखने को मिलता है केरल राज्य में। कहाँ पे? केरल, यानी ऑप्शन नंबर डी। हुमायूं का मकबरा जो है कहाँ पर स्थित है? हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको दिल्ली में देखने को मिलता है। कहाँ पे? दिल्ली। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे दूसरे का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर वही हम बात कर लेते हैं जहांगीर का मकबरा कहाँ पर है, तो जहांगीर का जो मकबरा है ये आपको लाहौर में देखने को मिलता है। कहाँ पे? लाहौर में। तो चलिए आगे देखते हैं। कौन सा अधिनियम प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को भागीदारी लोकतंत्र में बदलता है, जिससे जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम जो है माना जाता है? तो सही आंसर आपका तीसरे का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, यानी डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये जो आपका संविधान संशोधन हुआ था यह आपका 1992 में हुआ था, 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन अधिमहाद्वीप गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है? देखिए, गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है, तो यह इसका जो सही आंसर है यह आपका फ्रांस हो जाएगा। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पश्चिमी तटीय मैदान के विभाजन के संदर्भ के निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? यानी इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा इसमें ऑप्शन है जो आपका गलत है। देखिए, जो आपका महाराष्ट्र है ये आपका कोंकण तट सही दिया गया है, गुजरात काठियावाड़ तट सही है, कर्नाटक मंगलौर तट सही है, लेकिन जो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी दिया गया है यही गलत हो जाएगा। केरल जो है आपका कोरोमंडल तट, ये आपका गलत हो जाएगा। अब इसको अच्छे से आप सभी लोग यहाँ पे समझेंगे। जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी गलत हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है कि आंग सान सू की जो NLD की नेत्री हैं किस देश से संबंध रखती है? तो ये कौन से देश से संबंध रखती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, म्यांमार से। याद रखेंगे, म्यांमार। डोल उत्सव डैश में आयोजित जो है किया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर सी। ग्रेनाइट चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें होती हैं? जो आपकी ग्रेनाइट चट्टान है दोस्तों किस प्रकार की चट्टान है? तो आग्नेय चट्टान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अरल सागर अवस्थित है कहाँ पे? देखिए, अरल सागर की अगर हम बात करते हैं तो ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? तो याद रखेंगे कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। वही अगर हम बात कर लेते हैं जिब्राल्टर, तो जिब्राल्टर को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। भारत सरकार द्वारा नियुक्त तापस मजुमदार, तापस मजुमदार यहाँ पे देखिए लिखा गया है। मजुमदार समिति का जो संबंध है निम्नलिखित में से किससे था? तो ये आपको समिति जो संबंध है दोस्तों 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को स्कूली शिक्षा व्यवस्था में शामिल करने से है। ऑप्शन जो है आपके यहाँ पे 10वें का बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर की अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, आपका हर एक सेट में दिवस का क्वेश्चन आ रहा है, तो आप इसको क्या करेंगे, दिवस का जो क्वेश्चन है याद करके जाएंगे। और जो आपका लूसेंट का पीछे का जो विविध का टॉपिक होता है वहाँ पे आपको जनवरी से लेकर के दिसंबर तक आपका यहाँ पे दिया हुआ है, उसको आप कम से कम 2-4 बार रिवाइज करके जाएंगे। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ये आपका हो जाएगा 21 जून को हम योग दिवस के रूप में मनाते हैं। वही अगर हम बात कर लेते हैं 21 मार्च को हम क्या मनाते हैं? तो 21 मार्च को हम मनाते हैं विश्व वानिकी दिवस, विश्व वानिकी दिवस। और हमारा यहाँ पे 21 मई भी दिया हुआ, तो इसको भी हम देख लेते हैं। आतंकवाद विरोधी दिवस मनाते हैं 21 मई को, और 25 दिसंबर को हम मनाते हैं राष्ट्रीय सुशासन दिवस, राष्ट्रीय सुशासन दिवस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12 नंबर, बोला है कि महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में
सम्मेलन में सभा में भाग लेने लंदन गए थे तो वो कहाँ पर ठहरे थे? तो सबसे पहले आप याद रखेंगे जो आपका गोलमेज सम्मेलन हुआ था, 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था आपका यहाँ पे 30 में हुआ था, 1930, 1931 और 1932 में हुआ था। तो महात्मा गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, यानी 1931 में भाग लिया था। तो अगर हम ऑप्शन की बात करते हैं तो आपका किंगस्ले हॉल में मतलब यहाँ पे ठहरे थे। और ये आपका हुआ कब था जो सम्मेलन है गोलमेज सम्मेलन? तो 5 मार्च 1931 में आपका यहाँ पे दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाते हैं? देखिए चैरिटी यानी दिवस का एक और आपका क्वेश्चन आ गया है। तो ये 5 सितंबर को हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस। मंगल ऑर्बिटर मिशन मंगलयान को किस वर्ष में प्रक्षेपित किया गया था? तो ये आपका प्रक्षेपित किया गया था, आप सब लोग याद रखेंगे, 2013 में, 2013। निम्न में से किस वंश की शासिका जो है रानी दिद्धा थी? आंसर आपका हो जाएगा उत्पल वंश, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे हमारा प्रश्न है कि पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? देखिए पाकिस्तान की जो पहली महिला प्रधानमंत्री थी वो थी आपकी बेनजीर भुट्टो। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए सही हो जाएगा। फॉरबिडन सिटी कहाँ पर स्थित है? देखिए फॉरबिडन सिटी जो है ये आपको देखने को मिलता है चाइना में, चाइना, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ग्रेनाइट सिटी कहाँ पे देखने को मिलता है? तो ग्रेनाइट सिटी जो है ये आपको स्कॉटलैंड में देखने को मिलता है। ठीक है, तो याद रखेंगे। भारत में गरीबी अनुमानों का आधार पूछ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा परिवार का उपभोग व्यय, ऑप्शन नंबर सी। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में किस क्रिकेटर ने पहली बार 3 दोहरा शतक जो है बनाया है? देखिए 3 दोहरा शतक बनाया है आपका रोहित शर्मा ने। किसने बनाया है? रोहित शर्मा, ऑप्शन नंबर डी। राजस्थान में शरीर पर चित्र गुदवाने की प्रथा प्रचलित है, एक जनजाति में यह प्रथा अधिक लोकप्रिय है, वह जनजाति कौन सी है? तो वह जनजाति की अगर हम बात कर लेते हैं 20 का, तो यह आपका हो जाएगा भील, इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से नोट करेंगे। किस संस्था ने आंगन 2022 सम्मेलन का आयोजन जो है किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो हो जाएगा, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय मूल के अटॉर्नी अरुण सुब्रमण्यम को किस देश में जिला न्यायाधीश जो है नामित किया गया है? देखिए जिला न्यायाधीश नामित किया गया है, तो आंसर आप सब लोग याद रखेंगे अमेरिका, अमेरिका, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा 22 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलाबी का अधिकार पत्र जो है कहा था? देखिए माफ कीजिएगा, यहाँ पे गुलामी लिखा गया है, गुलामी का अधिकार पत्र कहा था, तो इसका उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये कहा गया था, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब इसको समझिएगा अच्छे तरीके से कि ब्रिटिश शासन के संपूर्ण इतिहास में 1935 का जो अधिनियम है सबसे लंबा चौड़ा प्रलेख था, तो इसको आप अच्छे से नोट कीजिएगा। विलियम समोई अराप रूटो को देश का राष्ट्रपति चुना गया था, कहाँ? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा केन्या, केन्या इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि अंडर 17 महिला फुटबॉल सुब्रतो कप 2022 का जो खिताब है किस राज्य की टीम ने जीता है? तो कौन से राज्य की टीम ने जीता है? तो ये झारखंड के राज्य की टीम ने जीता है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम तरल है? देखिए न्यूनतम तरल की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका अचल संपत्ति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। अचल संपत्ति को रियल एस्टेट या वास्तविक संपत्ति कहते हैं। बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी जो है कब मिला था? क्योंकि बांग्लादेश जो है पाकिस्तान से अलग हुआ है, तो इसका जो सही आंसर है आपका 27 का हो जाएगा 1971, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान से अलग होकर एक स्वतंत्र देश बना था, उसका नाम है बांग्लादेश। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम रोजगार से संबंधित नहीं है? तो रोजगार से संबंधित नहीं है, तो यह आपका हो जाएगा RMSA हो जाएगा, RMSA राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, चलिए आगे हमारा प्रश्न है, गांधी जी को चंपारण की समस्याओं के बारे में किस शहर में सूचित किया गया था और उस जगह का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया गया था? तो सभी को याद ही होगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लखनऊ, लखनऊ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अशोक के सबसे बड़ा प्रधान शिलालेख जो है कौन सा है? तो सबसे बड़ा यहाँ पर शिलालेख की बात करेंगे तो ये आपका 13वां हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, यानी इनमें से आपका गलत कौन सा है?
तो हम इसको देख लेते हैं कौन गलत है। देखिए यूक्रेन आपका यहाँ पे कीव सही हो जाएगा, और फिनलैंड जो है आपका यहाँ पे दिया गया है हेलसिंकी। इथोपिया लुसाका, यही आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। देखिए इथोपिया की जो राजधानी है अदीस हो जाएगा, अदीस अबाबा। बाकी जो आपका बोलिविया दिया गया है लापाज सही है। भारत की पहली स्वदेश निर्मित रंगीन फिल्म डैश थी, यानी कौन थी रंगीन फिल्म? तो किसान कन्या, किसान कन्या ऑप्शन नंबर बी। ऐमा नाम भारत का प्रथम डिजिटल पंचायत वार्ड है, यह किस राज्य में स्थित है? यह कौन से राज्य में स्थित है? तो यह आपको देखने को मिलता है केरल में। क्या हो जाएगा? केरल ऑप्शन नंबर ए। 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश जो है करने वाला है? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भारत। क्या हो जाएगा? भारत। मंगोलिया देश निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? देखिए मंगोलिया देश की बात करते हैं तो यह आपका एशिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एशिया ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। भारत में स्थित सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान डैश में स्थित सुंदरवन संरक्षित वन के निकट जो है स्थित है। तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बांग्लादेश। क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? देखिए सार्क का जो सदस्य है इसमें से पूछ रहा है कौन नहीं है, तो आप सभी लोग याद रखेंगे ईरान जो है आपका सार्क का सदस्य नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे सार्क में कौन कौन सदस्य होते हैं देश? तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान। तो इसमें आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 8 इसमें सार्क में देश होते हैं, सदस्य होते हैं। सुलभ मुद्रा का अर्थ क्या है? देखिए सुलभ मुद्रा का जो अर्थ होता है ब्याज की कम दर। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे कि भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर जो था आपका कौन सा था? सुपर कंप्यूटर, तो ये आपका हो जाएगा परम 8000। परम 8000। आगे है 40 नंबर। यह आपका बोला है कि राजस्थान के अलवर से होकर गुजरने वाला अक्षांश डैश से भी होकर गुजरता है, यानी किससे होकर ये गुजरता है? तो सिक्किम से होकर गुजरता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री गौवंश मोबाइल चिकित्सा योजना शुरू करने की जो घोषणा है किया है? तो शुरू करने की घोषणा जो है आपका किया गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़। क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। किस देश की सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को मरणोपरांत सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसैंथम से सम्मानित करने का निर्णय लिया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जापान। क्या हो जाएगा? जापान। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ कक्ष के रन का कुछ हिस्सा जो है साझा करता है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तान। क्या हो जाएगा? पाकिस्तान। वाई आई एम एन अथिस्ट शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? ये कौन है बताइएगा? तो ये हैं आपके भगत सिंह। भगत सिंह ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नीरी कहाँ पर स्थित है? तो ये नीरी आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? तो देखिए आपको देखने को मिलता है नागपुर में। न से नीरी न से नागपुर। इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमाएं चीन, नेपाल और भूटान से जुड़ी हुई है? तो आप सभी लोग याद रखेंगे सिक्किम। सिक्किम यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगरा शहर की स्थापना जो है किया गया था, यानी किसने किया था आगरा शहर की स्थापना? तो आपका आंसर सही होगा सिकंदर लोदी। आपने सही आंसर किया है, इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? तो ये किसका हिस्सा है बताइएगा दोस्तों? तो ये आपको देखने को मिलता है चंबल का। चंबल यानी ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन जो है करता है? देखिए वित्त आयोग का गठन करता है, आप सभी लोग याद रखिएगा, संबंधित राज्य का राज्यपाल। संबंधित राज्य का राज्यपाल ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के दौरान किस वर्ष भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो है पारित हुआ था? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो है ये आपका पारित हुआ था। तो 50 का जो सही उत्तर हो जाएगा 1904 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि सोडा लाइट की एक बोतल को गर्दन से पकड़ा गया और ऊर्ध्वाधर वृत्त में तेजी से घुमाया गया। बोतल के किस भाग के निकट बुलबुले जो है एकत्र होंगे? तो गर्दन के निकट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं।
निम्नलिखित में से क्या नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख खतरा है? देखिए, उत्पादन का प्रमुख खतरा है तो भंडारण और प्रकीर्णन हो जाएगा, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अभिक्रिया Fe3 प्लस यहाँ पे E माइनस यहाँ पे एरो दिया गया Fe2 प्लस के निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है, यानी क्या इसमें गलत है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। आगे है कि मध्य कर्ण में इनमें से कौन सा हड्डी नहीं पाया जाता है? आप सभी लोग याद रखेंगे हैमेट, हैमेट यानी ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि एक मनुष्य एक दीवार को धकेलता है तथा इसको विस्थापित नहीं कर पाता है तो वह कोई कार्य नहीं करता है। ऑप्शन आपका यहाँ पे 55 का सी सही हो जाएगा। हाइड्रोजन पेरोक्साइड है तो ऑक्सीकारक व अपचायक दोनों, ऑक्सीकारक व अपचायक दोनों, ऑप्शन नंबर बी। मिश्रण का निर्माण किस प्रकार के तत्वों के संयोजन या फिर संयोग से होता है? मिश्रण का निर्माण किस प्रकार के तत्वों के संयोग से होता है? आंसर हो जाएगा ठोस द्रव्य व गैस, ठोस द्रव्य व गैस। गोल कृमि में इनमें से कौन सा तंत्र जो है मौजूद नहीं होता है? मौजूद आपका यहाँ पे नहीं होता है दोस्तों, तो श्वसन तंत्र, याद रखेंगे श्वसन तंत्र, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु रहित रोग है? देखिए, जीवाणु रहित जो है आपका यहाँ पे रोग पूछ रहा है तो ये आपका हो जाएगा डिप्थीरिया। क्या हो जाएगा? डिप्थीरिया, ऑप्शन नंबर डी। भू स्थिर कक्षा की ऊंचाई क्या है? भू स्थिर कक्ष की यहाँ पे ऊंचाई पूछ रहा है तो 35,786 किलोमीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। वह कार्बोहाइड्रेट जिनमें बढ़ते हुए क्रम में कार्बन परमाणु है, कार्बन परमाणु है तो ये आपका हो जाएगा एरिथ्रोज, जाइलोज और मैनोज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से कौन सी निष्क्रिय गैस रेडियोधर्मी प्रकृति है? रेडियोधर्मी प्रकृति है तो रेडॉन इसका सही आंसर हो जाएगा, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। हमारा है अगला प्रश्न कि तथा ए, बी, सी, डी तथा ई के परमाणु क्रमांक संख्या 9, 11, 17, 12 तथा 13 है। तत्वों का कौन सा युग्म जो है समान समूह से संबंधित है? तो समान समूह से जो आपका संबंधित है ये आपका हो जाएगा ए तथा सी, ठीक है, ए और सी। आगे प्रश्न है कि जिन तत्वों में धातुओं और अधातुओं के बीच मध्यवर्ती गुण होते हैं उन्हें उपधातु कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे उपधातु यानी मेटलॉइड के रूप में जाना जाता है? तो मेटलाइट के रूप में जानते हैं दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जर्मेनियम। क्या हो जाएगा? जर्मेनियम। कार्ल लिनियस को किस रूप में जाना जाता है? तो ये आपका हो जाएगा फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? कौन से कथन सही हैं? तो इसमें देखिए आपका यहाँ पे 1 और 2 सही है, 1 और 3 सही है, 1 और 3 सही है, 2 गलत है। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा आराम से। किसी वस्तु का संवेग डैश पर निर्भर करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा वस्तु के द्रव्यमान और वेग दोनों, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। गुणसूत्र जिनमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है वह क्या कहलाते हैं? तो आपका क्या कहलाते हैं दोस्तों? तो आपका देखा जाए तो एसेंट्रिक कहलाते हैं, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। पुरुष मानव शरीर के किस अंग को एडम का एप्पल कहा जाता है? तो एडम का जो एप्पल है ये आपका कंठ या टेंटुआ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। BSI यानी बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया लुप्त प्राय पौधों की सूची निम्नलिखित में से किस नाम से प्रकाशित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रेट डाटा बुक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ब्रॉडबैंड एक उच्च क्षमता संचरण प्रौद्योगिकी का उपयोग किस कारण जो है कर रही है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आवृत्ति के व्यापक श्रेणी, ए इसका उत्तर हो जाएगा। प्रदीप्त ठोसों को उच्च ताप पर गर्म करने पर प्राप्त होता है। आंसर हो जाएगा सतत वर्ण पटक हो जाएगा, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। सिद्धांत कहलाता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत हो जाएगा, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। आगे प्रश्न है कि छोई मोई का पौधा किस कुल का हिस्सा या फिर किस कुल का सदस्य है? आंसर हो जाएगा मिमोसेसी।
निम्नलिखित में से कौन सा संक्षिप्त नाम और उसके पूर्ण रूप गलत युग्म है। तो 75 की अगर हम बात कर लेते हैं तो URL यूनिफॉर्म रिजर्व लोकेटर, यही आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। URL की अगर हम बात कर लेते हैं तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, रिजर्व नहीं रिसोर्स लोकेटर होता है। बाकी आपका यहाँ पे सब सही है। तो आप सब लोग का यहीं पर सेट समाप्त होता है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और अगर आपको PDF डाउनलोड करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, आज के लिए इतना ही।